आज आपको बताते हैं कि मनुष्य अपने किन कर्मों के फलस्वरूप प्रेत या पिशाच की योनि प्राप्त करता है। एक समय की बात है, एक बार देवर्षि नारद यमराज से प्रश्न पूछते हैं कि हे धर्मराज, मेरा प्रश्न है कि मनुष्य अपने किन कर्मों के फलस्वरूप पिशाच या प्रेत योनि को प्राप्त करता है। इस पर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने उचित ही प्रश्न किया है। मानव जाति के कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं आपको अवश्य बताऊंगा। किंतु इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको एक अत्यंत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने पर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इस कथा को आप ध्यान से अवश्य सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य ध्यान से सुनता है उसके मैं 30 अपराध क्षमा करता हूँ। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, ठीक है, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से अवश्य सुनूंगा। आप मुझे वो पवित्र कथा सुनाइए। फिर यमराज देवर्षि नारद को वो पवित्र कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान तथा शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांग कर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन वह ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते वह एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंचा। वह देखता है कि उस वृक्ष पर 3 पिशाच खड़े हैं। वे तीनों उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता था तो वह उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वह अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी कभी दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वह पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, देखो भाई, हमारे लिए आज ताज़ा ताज़ा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कोई कीड़े और कृमि भी नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। जब उस ब्राह्मण ने उन पिशाचों को देखा तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह हर समय श्री हरि विष्णु का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। उन पिशाचों को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाचों की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगता है और कहता है कि हे पिशाच, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान रह जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं कि हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाचों को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगा। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हमको देखकर थर थर कांपने लगते हैं, हमें देखकर डरकर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वो ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान हमारे साथ हैं और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आपके द्वारा ही होनी है तो मुझे यह भी स्वीकार है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में जो भी लिख दिया है वह मुझे मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इसे मेरा सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं
इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूँ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर है, जिसे सुनकर ही हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मेरा नाम माधव है और मैं प्रभु श्री हरि विष्णु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था। किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ तो आप अवश्य कहें। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी जो भी हो सके मदद अवश्य करूँगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच हैरान रह जाते हैं और कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपको बार बार प्रणाम। हम तीनों पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हमें ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। ना जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर से छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए थे और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही निर्दोष मनुष्यों को और प्राणियों को हमने मारकर खाया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेंगे। तब ब्राह्मण कहते हैं कि हे पिशाच, मैं आपकी बात को समझता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए, मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं मध्य देश में रहने वाला माधव ब्राह्मण हूँ। मैंने अनेक व्रत और उपवास किए हैं। इसलिए आपकी मुक्ति के लिए भी यदि कोई व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, वो मैं अवश्य करने का प्रयास करूँगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उस पिशाच को समझ में आया कि ये ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वे पिशाच उस ब्राह्मण के दादा परदादा है, जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, हम हमेशा ही उच्चिष्ट वस्त्र पहनते थे। गंदे मैले वस्त्र पहनकर ही भोजन, पूजा पाठ आदि कार्य किया करते थे। हमने हमेशा ही उच्चिष्ट भोजन ग्रहण किया है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए। हमने कभी पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया। इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर वे पिशाच कहते हैं, हे वत्स, तुम हमारे ही वंश से हो। हम तुम्हारे पूर्वज हैं। ये ईश्वर की ही कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें मुक्ति अवश्य दिलाओगे। हे वत्स, तुम अभी जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का ये निहित कर्म है कि वह अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करे। वह ब्राह्मण उन पिशाचों को वचन देता है और कहता है कि हे पिशाचों, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा। फिर वह ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ के पास जाता है और उनसे पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। गुरु वशिष्ठ उस ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, दान, धर्म आदि क्रियाओं के बारे में बताते हैं। फिर वो ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए वे सभी कार्य करता है जो गुरु वशिष्ठ ने बताए थे। वो ब्राह्मण पहले नदी के पवित्र जल से तर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंड दान करता है और उससे जो कुछ भी हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उस ब्राह्मण के द्वारा तर्पण तथा दान धर्म करने से वो सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण को आशीष देते हुए स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर धर्मराज देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, इसलिए मनुष्य को कभी उच्चिष्ट वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कभी उच्चिष्ट भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरों का झूठा, जमीन पर पड़ा हुआ
दूसरों के द्वारा लांघा गया और पितरों को अर्पण किए बिना किया गया और अबोध पशुओं के मांस का भोजन उच्चिष्ट भोजन होता है। यदि इन मर्यादाओं का पालन करते हुए मनुष्य जीवन व्यतीत करे तो उसे कभी भी प्रेत या पिशाच योनि में नहीं जाना होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव उन पर बनी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।